लुधियाना का चातुर्मास बहुत ही तेजी के साथ में प्रवर्धमान बनता हुआ समाप्ति की ओर अग्रसर होता ही जा रहा था। उसी समय भाई सुशील वेद का एक बार आगमन हो जाता है। प्रसंग चल पड़ता है ज्योतिष के बारे में। उसने मेरे को पूछा, क्या आपको ज्योतिष का ज्ञान है क्या? मैंने कहा, मेरे को न तो इतना ज्ञान है और न ही मेरे को ज्योतिष में इतना विश्वास है। हाँ, यह बात जरूर है, कोई यदि मेरे पास में आ जाता है उसके पास में अवश्य ही कुछ न कुछ ज्ञान का अर्जन करने के लिए ज्योतिष संबंधी बात है वो मैं अवश्य ही करने का प्रयास है वह करता रहता हूँ। पर मैंने यह अनुभव किया, वर्तमान परिवेश के अंदर सच्चे अच्छे सटीक जिसका गणित हो ऐसा ज्योतिषी बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिल रही हैं। उसने कहा, मुनिप्रवर, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है। जिसके मन के अंदर लोभ का भूत सवार हो जाता है उस व्यक्ति की बात है वह नहीं मिलती है, पर जो सेवा के रूप के अंदर इस आदर्श को अपने जीवन में स्थापित करना प्रारंभ कर देता है उसकी बात है वह बिल्कुल सही सटीक है, वही अपने आप ही उतरनी प्रारंभ हो जाती है। मैंने यूँ ही पूछ लिया, क्या तेरे पास के अंदर या तेरे से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो ज्योतिष की गणना के आधार पर सटीक बात है वह प्रस्तुत कर सके? उसने कहा, हाँ, मेरे पास के अंदर मेरा एक परम मित्र है भाई पद्म जैन, अमृतसर रहने वाला है, पर वह सप्ताह के अंदर 1 या 2 दिन है लुधियाना के अंदर जरूर आता है। यहाँ पर उसने अपनी ऑफिस है वह भी खोल रखी है, लोगों का आवागमन है, वह उसके पास में बहुत ही ज़्यादा तादाद में बना रहता है। उससे मेरा अनायास ही एक बार परिचय हो जाता है। मैं आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अपने आप को अलग थलग है महसूस करना प्रारंभ कर देता हूँ। उस समय मेरे मन के अंदर चिंता के बहुत सारे बादल है वह मंडराने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरा ध्यान इधर उधर चारों तरफ भटकता है, पर कहीं पर भी मेरे को कोई सटीक समाधान है वह प्राप्त हो वैसा अवसर है वह प्राप्त नहीं होता है। अचानक एक दिन मैं यूँ ही परिभ्रमण कर रहा था, पद्म का अचानक सामने से आना हो जाता है, मिलना होता है, उसके ऑफिस के अंदर जाकर बैठना होता है और पता नहीं उसने क्या मेरे भीतर में देखा और कहा, लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, दुखी है और अपने आप को कष्ट से घिरा हुआ अनुभव कर रहा है। तेरे जीवन के अंदर क्या यह अमुक अमुक समस्याएं हैं वह है। यह बात सुनते ही मेरा दिमाग है वह चकराना प्रारंभ कर देता है। आज तक मैंने अपने मन की बात है वह किसी के सामने प्रकट नहीं की, पर पद्म को कैसे पता लगा कि इसके जीवन के अंदर ये समस्याएं हैं। मैं उसके प्रति आकर्षित होना प्रारंभ कर देता हूँ। उसने मेरे जीवन के संबंधित, मेरे पारिवारिक जीवन के संबंधित अनेकों ऐसी घटनाएं बताई जिसको सुनकर मेरे मन के अंदर उसके प्रति विश्वास के भाव है वो जागृत होने प्रारंभ हो गए। उसने मेरे को कहा, अभी तेरे संघर्ष का समय चल रहा है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने संघर्ष आने थे वो सारे संघर्ष हैं वो निकल गए हैं। अब तेरे जीवन के अंदर उत्कर्ष का समय आने वाला है। अमुक वर्षों के पश्चात तू अपना स्वयं स्वतंत्र है, व्यवसाय करके अपने पैरों पर आराम से खड़ा हो जाएगा। मेरे को यह विश्वास नहीं हो रहा था क्या यह बात सत्य निकलेगी क्या।
पर जब समय आता है तब अपने आप ही जो उसने मेरे को टाइम बताया था, डेट बताई थी, समय बताया था, उसी समय अपने आप ही मैं इतने बड़े फार्म के अंदर सर्विस कर रहा था। एक झटके के अंदर मैंने उस सर्विस को छोड़कर स्वयं अपना कारोबार है वह प्रारंभ कर दिया और आज वह मेरा कारोबार है बहुत ही अच्छी तरह से गतिशीलता की ओर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता ही जा रहा है। तब से मेरे मन के अंदर पदम के प्रति विश्वास जग गया है और वो भी मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धावान है। मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है तो मैं उसकी जन्म कुंडली लेकर उसके पास में ही पहुंच जाता हूं और वह जन्म कुंडली देखते ही बता देता है इसके साथ के अंदर यह घटना चक्र है, घटने वाला है। आपकी मर्जी हो तो मैं अपने मित्र को आपके पास में भी ला सकता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, इस बार यदि सोमवार को वह आए तो एक बार संपर्क होगा तो कम से कम हम भी अपनी मन की बात उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसकी बात है हम भी तो आराम से सुन सकते हैं। यह सुनते ही सुशील का चेहरा अपने आप ही चमकना दमकना प्रारंभ हो जाता है और वो कहता है आज मैं आपके मुखारबिंद से यही बात सुनने के लिए आया था। मैंने सोचा कहीं पदम को ले जाऊं और मुनिश्री उसने रुख नहीं जोड़े तो फिर ठीक नहीं रहेगा, इसलिए पहले मैं आपके पास में आकर अब मैं समाधान मिलने के पश्चात अब मैं पदम को लेकर आ रहा हूँ। सोमवार के दिन भाई पदम आता है, बातचीत का सिलसिला है वह प्रारंभ होता है। 1 घंटे तक बातचीत है, बंद होने का नाम नहीं लेती है। जब सुशील ने कहा पदम 21 अक्टूबर नज़दीक आ रहा है और मुनिश्री उस दिन साधना का अपना निर्णय है वह लेने वाले हैं। इनके साधना का आगे का प्रसंग है, हालचाल है, कैसा रहेगा। पदम ने कुछ गणित की गणनाएं करने प्रारंभ की। कहा सुशील मुनिश्री ने जो संकल्प कर लिया है उस संकल्प के आधार पर ये अपने निर्णय के अंदर अटल रहेंगे, निर्णय को कभी भी बदलने वाले नहीं होंगे। और मैंने इनके जीवन को देखा है और मेरा गणित कह रहा है यह व्यक्ति कोई भी निर्णय लेता है अचानक लेता है, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देता है। एक बार मन में जो निर्णय ले लिया है उस निर्णय को कभी भी किसी भी हालत के अंदर बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए इन्होंने जो निर्णय ले लिया है यह साधना के पथ को प्रशस्त करेंगे। चाहे कितना ही कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, पर यह रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, आगे से आगे कठिनाइयों को चीर कर बढ़ने वाले हैं। संघर्ष ही इनके जीवन के अंदर नया उत्कर्ष लाने वाला है। जब तक संघर्ष नहीं आएगा तब तक इनके जीवन में नया उत्कर्ष है यह भी नहीं आएगा। यह बात सुनकर सुशील ने कहा हाँ पदम, ये बात तो मैंने भी नोट करने का प्रयास किया है और आज तक जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है सबके मुंह से एक ही बात मैं सुन रहा हूँ, मुनिश्री जो भी निर्णय ले लेते हैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इसका मतलब तेरा गणित यह कह रहा है 21 अक्टूबर के दिन साधना का पथ है यह प्रशस्त करके ही रहेंगे। और कोई तेरे को बात बतानी हो तो तुम आराम से बता सकता है। उसने कहा अभी तो अब मेरे पास में समय नहीं है, अगली बार जब मैं आऊँगा उस समय बातचीत करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, सोमवार को हम स्वयं तुम्हारी ऑफिस चलेंगे। यह बात सुनते ही पदम आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या इतनी सहजता के साथ कोई व्यक्ति मेरे को कह सकता है क्या? उसको विश्वास नहीं हो रहा था, पर अविश्वास का भी कहीं कोई नामो निशान भी उसको नज़र भी नहीं आ रहा था। अगले सोमवार को उसकी ऑफिस में जाते हैं। अनेकों प्रकार की चर्चाएं वार्ताओं का दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। उसने कहा आप आगे बढ़ो, कोई बात नहीं है, कोई न कोई शक्ति है वह आपका
आगे जाकर सहयोग करना प्रारंभ कर देगी और आपकी साधना है आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ आगे ले जाने वाली बन जाएगी। जब हम उसकी ऑफिस से वापस आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र आते हैं, मेरे कानों में एक ही स्वर गुंजायमान रहता है, साधना साधना साधना।